यंग बाइट में आप सबका स्वागत है। आज हम मिलाने जा रहे हैं सब इंस्पेक्टर आरती ठाकुर मैम से। आइए इनसे बात करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यंग बाइट में। मैम, आप बताइए, सबसे पहले आपने अपनी शुरुआत एजुकेशन को लेके कैसे, कहाँ से कैसे की? एजुकेशन एक्चुअली मेरी शादी हो गई पढ़ते पढ़ते ही। मैं सेकेंड ईयर में पढ़ती थी तो मेरी शादी हो गई। उसके बाद फाइनल ईयर मैंने बाद में कंप्लीट किया मैरिज के बाद। तो अभी 2 साल और 8 महीने हुए थे शादी को, तो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। तो उसके बाद मैंने ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया जी। पहले तो 2002 में इनकी डेथ हुई थी, तो मैंने 2005 में ज्वाइन किया। बेसिकली मैं चाहती नहीं थी कि मैं पुलिस में आऊँ। जो हम लोगों ने पहले सुना था, जो रूमर्स थे कि पुलिस डिपार्टमेंट लेडीज़ के लिए ठीक नहीं है जी, औरतों की सेफ्टी नहीं है, या औरतों मतलब अच्छा नहीं मानते थे जी। तो मैंने 2-3 साल वेट किया कि मुझे कहीं और डिपार्टमेंट में एडजस्ट किया जाए। तो लास्ट में जब ये डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं, अभी कहीं नहीं हो रहा है, तो यही अडॉप्ट करना है जी, पुलिस डिपार्टमेंट। फिर मैंने ज्वाइन करा पुलिस डिपार्टमेंट 2005 में एज सब इंस्पेक्टर। तो जब डिपार्टमेंट में आए तो ऐसा जो सुनने में आता था वैसा ऐसा कुछ नहीं है जी। बहुत अच्छा है, बहुत एक लेडी जो है वो मुझे लगता है बहुत सेफ है इस डिपार्टमेंट में जी। और 10 लोगों को आप बता सकते हो कि इस जो डिपार्टमेंट के बाहर र्यूमर्स हैं कि नहीं, पुलिस ठीक नहीं है, पुलिस में एटमॉस्फेयर ठीक नहीं रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 2005 में मैंने ज्वाइन किया था। तो उसके बाद पहले मेरा डिसीजन था कि मैं ऑफिस में रहूँगी, कि मतलब जैसे ऑफिस का होता है कि एक आपका टाइम टेबल सेटअप होता है कि 10 बजे आप आए, 5 बजे चले गए, छुट्टी वाले दिन छुट्टी है जी। मैंने 2009 में ज्वाइन किया था यहाँ चौकी अफसर SMGS। पहले मैं ऑफिस में रही, जो हमारा प्रोबेशन पीरियड होता है। बागे बहू में एज IO रही, फिर उसके बाद SOG में रही मैं। उसके बाद मैंने जब एज चौकी अफसर इंचार्ज यहाँ ज्वाइन किया SMGS में, तो 2-3.5 साल में वहाँ रही। मुझे लगा कि वहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखी। उसके बाद 2012 से 16 तक मैं वुमेन सेल में एज SHO मैंने काम किया। वहाँ अच्छा। बड़ी दुनिया की मदद की, बहुत हेल्प की लोगों की। बड़ी सारी लड़कियों को बताया कि अपने तुम्हारे क्या हक हैं, क्या तुम अपने लिए कर सकती हो जी। तो और इसके साथ साथ मैम, फैमिली में आपको सपोर्ट ज़्यादा सबसे किसने ज़्यादा किया? मेरी फैमिली में मेरे अपने पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट रही है। मेरा एक बच्चा है जो हस्बैंड की डेथ के बाद हुआ था जी। मेरी मदर की बहुत सपोर्ट रही। पिछले दिनों 2 साल हो गए उनकी डेथ हो गई है, तो उनकी बहुत सपोर्ट रही। छोटी सिस्टर है मेरी, अनमैरिड है वो, तो उसकी बहुत हेल्प रही। ब्रदर है, फादर हैं, तो मतलब इन लोगों का बहुत हेल्प रही। मैं अभी पेरेंट्स के पास ही रहती हूँ, तो इनकी बहुत हेल्प रही मुझे। मैम, साथ में उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहूँगी, लड़कियों को क्यों आज के डेट में पसंद नहीं किया जाता, और कहा जाता है कि अगर आज भी लड़की हैं, बीइंग ए लेडी, आप भी बाहर का काम करें, घर पे अलग आप किचन संभाल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कारण क्या है कि लड़कों का ही नाम होता है, लड़कियों को नीवा ही बंद दिखाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो बहुत चेंज आया है। पहले लड़कियों को पैदा होते ही दबा देते थे, मार देते थे। कुछ लोगों की डेथ पेट में ही कर देते थे, मतलब पता लगा कि डिटेक्ट हो गया लड़की है तो उसको वहीं ख़त्म कर देते थे कि हाँ इसको दुनिया में नहीं आना है। तो अभी तो बहुत चेंजेस आई हैं। बड़े सारे लोग हैं जो लड़कियों को जन्म देते हैं। आज लड़की लड़कों के बराबर चलती है। आज कहाँ किस फील्ड में लड़कियों का नहीं है, कहीं भी पीछे नहीं है। आज मतलब लड़कियों ने काफ़ी, अभी तो ऐसा कुछ रहा नहीं, लेकिन अभी भी बहुत दूर दराज के इलाके हैं जहाँ औरतों को सताया जाता है, लड़कियों को मारा जाता है, लड़कियों के साथ गलत होता है। तो ये चीज़ें अगर कोई ऐसा कुछ कोई फेस कर रही है, तो मैं तो उसको यही रिक्वेस्ट करूँगी, राय भी दूंगी कि आपको बाहर निकलना चाहिए। आप अपने नियर बाय पुलिस स्टेशंस हैं, आप अपने प्रॉब्लम्स बाहर निकालेंगी तो तभी आपकी हेल्प हो पाएगी। जब आप अंदर दबकर रहेंगी या ये जुर्म सहेंगी तो वो भी एक गलत चीज़ है। मतलब आपको आगे निकलना है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो क्या कुछ केसेस ऐसे भी आते होंगे, जब आप मैम वुमेन सेल में रही वहाँ पे पुलिस स्टेशन में, तो कुछ केसेस ऐसे भी आते होंगे कि उनकी वाइफ जो है वर्क कर रही हैं, तो उनके हस्बैंड घर पे डिवोर्स पे आ गए हैं, चाहते हैं कि हमारी जो वाइफ है वो घर पे ही रहे, किचन संभाले, लेकिन बाहर ना निकले, उन लोगों के बारे में क्या कहना आपका? हाँ, वो गलत है। जब बहुत सारे लोग हैं कि जो चाहते हैं कि हमारी बीवी है पर्दे में रहे, घर के अंदर रहे, बाहर ना निकले जी। तो ये चीज़ गलत है। आज की जो नारी है वो पढ़ी लिखी है,
साथ आपके कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलने वाली औरतों में है, लेकिन ये चीज़ें दिमाग में लानी नहीं चाहिए कि आपको ये सोच रखनी है कि औरतों को वही जैसे पुराना ज़माना था कि औरत घर के बाहर नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो बचपन है तो भाई का पहले पेरेंट्स का डर, फिर थोड़ी जवान हुई तो भाई का डर, शादी हो गई तो घर वाले का डर, उसके बाद ससुराल वालों का डर। अब ये सारी चीज़ें चेंज होनी चाहिए। मतलब औरतों को अभी बहुत सारे हक भी मिले हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीज़ें हैं जो औरतों के हक में हैं, तो लेडीज़ को हर चीज़ में आगे रख रहे हैं। तो और मैम कुछ केसेस देखे हैं हमने, जैसे कि लड़की अभी जवान 18 साल की उम्र नहीं तो माँ बाप उनकी शादी कर देते हैं, वो डरते हैं कुछ गलत ना हो जाए, वो डरते हैं कि अगर उल्टा लड़की को पढ़ाने के बदले कुछ बनाने के बदले वो लड़की को बस शादी करके विदा कर देते हैं। ऐसा क्यों? कारण ये उनकी अपनी सोच है। वो डरते हैं कि सोसाइटी ख़राब है, कोई गलत चीज़ ना अडॉप्ट करे, गलत संगत में ना पड़े, कुछ गलत उसके साथ हो गया तो हम लोगों को अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी है, तो उसकी शादी हो जाए तो ये बाहर निकल जाए, अपने घर वाले की जिम्मेवारी बन जाए, तो वैसी चीज़ों को रोकना पड़ेगा। जैसे उनकी शादी की तरफ कंसंट्रेट ना करके उनकी पढ़ाई पे फोकस करें, ताकि आपकी बच्ची अपने पाँव पर खड़ी होगी तो 4 लोगों की और मदद कर पाएगी। आपकी बच्ची अगर पढ़ी लिखी होगी, उसको सोसाइटी में मूव करना आएगा, तो वो अपना भला तो करेगी, अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों की भी मदद कर पाएगी जी। इसीलिए पढ़ाई की तरफ फोकस किया होगा। उसमें मुझे लगता है आई एम द बेस्ट एग्जांपल कि मैं अगर पढ़ाई नहीं की होती तो आज हस्बैंड का सिर पर नहीं हाथ होता तो आज मैं कहाँ होती फिर जी। तो इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ जी मैम। जी मैम, आप साथ साथ में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लेकर आप क्या मैसेज देना चाहोगे सभी दर्शकों को? मेरी तरफ से यही मैसेज एक सोसाइटी को है कि अपनी बच्चियों को खूब पढ़ाएं जी, अच्छी बनाएं। देखें आज हमारे पास तो जो हमारी सीएम मैडम है वो भी एक लेडी हैं, कितनी जजेस हैं वो लेडीज़ हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं लेडीज़ हैं, कितने सारे फील्ड हैं जहाँ हमारी लेडी की किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है जी। तो अपनी बच्चियाँ अगर पढ़ी लिखी होंगी तो आप उनको ये सिखा पाएंगे कि अगर आपको ये नहीं है कि सोचना पड़ेगी, अगर पीछे देखना पड़ेगा, पहले अपने बाप का मुंह देखेगी कि मेरे फादर मेरी हेल्प करेंगे मैं साथ चलूँगी, फिर मेरे हस्बैंड मेरी मदद करेंगे तो मैं चल पाऊँगी। तो ऐसा नहीं है, अगर पढ़ी लिखी होंगी तो अपने लिए खुद जगह बना पाएंगी जी। दर्शकों, ये थे जुड़े हमारे साथ आरती ठाकुर जी जो कि यहाँ के सब इंस्पेक्टर है। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। सोनिया डोगरा, यंग बाइट्स, नमस्कार।